राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कौवा हकनी रानी की कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका बहुत ही बड़ा राज्य था। चारों तरफ से अच्छा खुशहाल राज्य था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। राजा भी अपने प्रजा को अपने संतान के समान प्रेम करता था और प्रजा भी राजा को बहुत मानती थी और अपने राजा को बहुत सम्मान देती थी। लेकिन राजा एक ही बात से दुखी था, क्योंकि राजा निसंतान था। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी के विवाह को काफी साल बीत चुके थे। राजा ने रानी का वैद्य हकीमों से जहां भी जो बताया सबसे इलाज कराया, लेकिन रानी गर्भवती नहीं हुई। राजा ने बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ। राजा की जो प्रजा थी वह भी अपना एक उत्तराधिकारी चाहती थी। राजा यही सोचता था उसके बाद उसके राज्य का क्या होगा। तब राजा के जो मंत्री और परिवार थे सबने मिलकर सलाह की कि राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इस तरह से राजा ने संतान की उम्मीद में दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी आई, लेकिन दूसरी रानी के साथ भी राजा के विवाह को दिन बीतने लगे, लेकिन दूसरी रानी भी गर्भवती नहीं हुई। धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया। अब राजा की दो रानियां हो गई। दोनों से किसी से भी कोई संतान नहीं थी। अब राजा फिर चिंता में पड़ गए और फिर मंत्रियों ने और घर परिवार ने राजा पर जोर दिया कि देखिए राजा साहब, पहले भी तो एक राजा कई रानियां रखता है, तो इसलिए राजा तो और विवाह कर सकता है और संतान प्राप्ति उसे हो सकती है। सबने यही सलाह मशवरा किया। अब राजा ने तीसरा विवाह कर लिया, लेकिन तीसरी रानी से भी कोई संतान नहीं हुई। धीरे धीरे राजा ने चौथा विवाह, पांचवा विवाह, फिर छठा विवाह और सातवां विवाह भी कर लिया। इस तरह से राजा के 7 रानियां आ गईं, लेकिन एक भी रानी से राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा बड़ा चिंता में रहने लगा कि अब क्या होगा। धीरे धीरे राजा भी वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहा था। सबसे छोटी रानी जो थी वह बड़ी सुशील और संस्कारी थी। उसका नाम राज रानी था। बड़ी रानियां थी जो बड़ी वो पटरानी थी, और सब बाकी की जो 5 रानियां बड़ी रानी की बड़ी चापलूसी करती थीं, जिससे उनको भी काफ़ी महत्व मिलता था। लेकिन जो छठी रानी थी वह बहुत ही खूबसूरत थी और राजा से भी आधी उम्र की थी। तो राजा छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन यह बात 6 रानियों को हजम नहीं होती थी कि राजा 6 रानियों को क्यों छोड़कर जो सबसे छोटी रानी को क्यों इतना अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि संतान तो उससे भी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन होता है ना, किसी एक में प्रेम ज़्यादा होता है। तो राजा की जो रानी थी वह बहुत समझदार और बुद्धिमान भी थी। तो राजा कई बार अपने जो कार्यों के लिए भी रानी से अपनी सलाह ले लिया करता था, और रानी भी उचित सलाह दिया करती थी, जिसकी राज दरबार में बड़ी प्रशंसा होती थी। तो राजा का झुकाव छोटी रानी की तरफ था। लेकिन राजा की 7 रानियों से कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा बड़ा दुखी रहता था। अब रानी राजा को समझाती थी, देखिए महाराज, जब हमारे नसीब में होगा तो भगवान इतने निर्दयी तो है नहीं, कभी ना कभी तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। छोटी रानी बड़ी पूजा पाठ नियम कर्म करने वाली थी। बाकी 6 रानियां तो अपने घमंड में रहती थीं, और छोटी रानी से जो राजा के सामने तो प्रेम से बर्ताव करती थी, और राजा के जाने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी।
लेकिन छोटी रानी कभी भी 6 रानियों की शिकायत राजा से नहीं करती थी। वह जानती थी राजा तो संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते हैं। अगर उनकी 6 रानियों की वो कोई शिकायत करेगी तो राजा और परेशान और दुखी होंगे, इसलिए वह राजा को दुखी नहीं करना चाहती थी। अब 6 रानियों ने देखा कि छोटी रानी को अब वो सारा काम कराने लगी। उसे एक नौकरानी की तरह वो मानती थी और छोटी रानी कहती कि आप तो बड़ी दीदी हैं, आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। मुझे तो पुण्य की प्राप्ति होती है कि मैं अपनी बड़ी दीदियों की सेवा करती हूँ। वह हंस हंस कर सारे काम करती। इससे 6 रानियां और जल भुन जाती। छोटी रानी हमेशा दान पुण्य करती, पूजा पाठ करती। कार्तिक स्नान करने वो गंगा जी जाया करती, गंगा स्नान करती और यह सब 6 रानियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती थी जब नसीब में संतान ही नहीं है तो ये पाखंड करने से क्या है। लेकिन 6 रानी की बातों को जो छोटी रानी अपने एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, वह अपना काम करती और प्रभु के गुण गाती और राजा के जो प्रति उसका जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम था। रानियां तो दिखावा करती, अपना बनाव श्रृंगार में लगी रहती, लेकिन छोटी रानी जो इतनी अच्छे स्वभाव की थी कि उससे दास दासियां भी सब महल में प्रसन्न रहते थे और छोटी रानी की बड़ी तारीफ करते थे। यही बात बड़ी रानियों को बर्दाश्त नहीं होती थी। जो भी दास दासियां रानी की तारीफ करते हुए उन्हें निकलवा देती, इसलिए सब महल में डर कर रहने लगे। रानियों के आगे कोई भी छोटी रानी की तारीफ नहीं करता था। उन्हें लगता था कि अगर बड़ी रानियों को पता चल गया तो उन्हें वो महल से निकाल देंगी, इसलिए वो सब पीछे जो छोटी रानी की आपस में बड़ी तारीफ किया करती। एक दिन की बात है, राजा बड़ा ही उदास अपने राज दरबार में बैठा हुआ था, किसी गहरे चिंतन में था। तभी बाहर से दरबारी ने आकर कहा, महाराज एक महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। राजा स्वयं उठा और बड़े आदर सम्मान के साथ उस महात्मा को अंदर लेकर आया, उसे उचित सिंहासन दिया और उसका बड़ा आदर सत्कार किया। उसके बाद महात्मा ने भी राजा की सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, महाराज आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? चिंता की लकीरें आपके माथे पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्या बात है आप जरा हमें बताइए। राजा कहने लगा, महाराज मेरी प्रजा सुखी है और मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। अन्न जल हर तरह से मेरा राज्य परिपूर्ण है। लेकिन महाराज मुझे सिर्फ एक ही चिंता है, मेरी 7 रानियां हैं, लेकिन मुझे संतान एक भी रानी से प्राप्त नहीं हुई है। इतने बड़े राज्य का मेरे बाद क्या होगा? इसका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो कौन इस राज्य को संभालेगा? अब महात्मा जी कहने लगे, राजन आप एक काम करना, और ये उन्होंने अपने झोले से एक आम निकाला और राजा को दिया। बोले कि ये आम ले जाओ और ये आम अपनी 7 रानियों को बोलना कि कल सुबह खाली पेट इस आम को खा लें और उन 7 के जो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने जो यथाशक्ति दक्षिणा देकर उस सन्यासी को विदा किया। राजा बड़ा प्रसन्न था और बड़ा ही खुशी खुशी महल में आया। रानियां पूछने लगीं, आज क्या बात है, महाराज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। महाराज ने 7 रानियों को बुलाया। 7वीं रानी जो थी वह तो अपने काम में लगी हुई थी, इसलिए वो तो नहीं आ पाई, लेकिन 6 रानियां जो थीं वो सारी इकट्ठा हो गईं। बोली, महाराज हमें बताइए क्या बात है। महाराज ने उन रानियों को सन्यासी वाली सारी बात बताई कि देखो यह आम का फल है, इसकी 7 फांक कर लेना काट कर, और 7 रानियां आप एक एक फांक खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो वो आम था
वह देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि यह कोई सड़ा हुआ आम है। और जब 6 रानियों ने देखा तो नाक मुंह से कोड़ने लगी। इतना गंदा सा आम भला वो कैसे खाएंगे। अब उनने क्या किया, 6 रानियों ने, जब राजा ने 7वीं रानी को भी बताया तो खुश हो गई। ठीक है महाराज, सबने बोल दिया कि हम सुबह ये आम खा लेंगे। 6 रानियां कहने लगी, भला आम खाने से भी संतान की प्राप्ति होती है? ऐसा आज तक तो हमने सुना नहीं है, ऐसा कहीं होता है? तब उन्होंने क्या, दूसरी रानी कहने लगी, चलो क्या है, थोड़ा खा लेते हैं। जैसे ही बड़ी रानी ने आम को काटा तो देखकर कहने लगी, अरे ये तो सड़ा हुआ आम है, इसे देखकर तो घिन आती है, चलो इसे कूड़ेदान में फेंको, कौन खाएगा। 6 की 6 रानियां नाक मुंह से कोड़ती हुई उसे कूड़ेदान में डाल आई। अब छोटी रानी आई, वह कहने लगी, दीदी महाराज ने जो आम दिया था, मेरे हिस्से का आम मुझे दे दो, मुझे भी आम खाना है। क्योंकि वह सुबह सुबह पहले अपना कार्तिक स्नान करके आई थी, पूजा पाठ की थी, भगवान विष्णु की उसने कथा कही थी। तो वो रानियां कहने लगी, अरे आम क्या, वो तो सड़ गया था, हमने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। यह सुनकर छोटी रानी को बड़ा दुख हुआ कि जो संत महात्मा, इतना जो पहुँचे हुए महाराज हैं को आम देकर गए हैं, इतने बड़े संत थे, उस आम का इन्होंने ऐसे निरादर कर दिया। वह कहने लगी, वह आम आपने कहाँ फेंका है? तो उन्होंने बोल दिया, अरे वो तो कूड़ेदान में डाल दिया। अब वह बेचारी गई, छोटी रानी ने कूड़ेदान से वो आम निकाला और देखा कि जो एक गाय थी, वो गाय भी उस आम को खा रही थी। अब उसमें सिर्फ गुठली बची थी, जो छिलके थे उन्हें गाय खा गई। अब रानी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा चलो गुठली तो है ही, उसने उस गुठली को ही चूस लिया और अपना हो गई खुश कि चलो कुछ भी है कि आम नहीं मिला तो गुठली तो कम से कम मिल गई। अब देखना क्या हुआ, वो गाय भी महाराज के जो महल में थी वो भी बांझ गाय थी, उसको भी कभी कोई बछड़ा नहीं हुआ था। अब इधर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि इधर तो वह पूजा पाठ करती, वह जो गाय थी वह भी रानी की बहुत ही अच्छी मिली हुई थी, रानी की पालतू गाय थी। सब कहते थे खुद तो बांझ है ही और गाय भी बांझ लेकर आई है। वह गाय की बहुत सेवा करती थी, लेकिन गाय जो थी वो भी गर्भवती हो गई और इधर रानी भी गर्भवती हो गई। यह तो देखकर सबको अचंभा होने लगा, अरे गाय भी गर्भवती और जो रानी है वो भी गर्भवती हो गई। जब यह बात रानियों को पता चली तो 6 की 6 रानियां तो जल भुन गई। अरे अब तक तो राजा इससे वैसे ही प्रेम ज्यादा करते थे, लेकिन अब तो हमारी बूझ बिल्कुल नहीं रहेगी। रानी गर्भवती हुई यह बात राजा ने सुनी तो वह भी भागा भागा रानी के पास आया और बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने 6 रानियों से पूछा कि तुमने आम खाया कि नहीं। 6 रानियों ने झूठ बोल दिया कि पता नहीं, हमने तो आम खाया था लेकिन हम तो गर्भवती नहीं हुए। ये रानी पता नहीं कैसे हो गई। राजा कहने लगा, चलो कोई नहीं, मुझे तो एक पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा तो कम से कम मुझे पिता बनने का सौभाग्य तो मिलेगा, जिसके लिए मैं आज तक तड़पता रहा हूँ। कम से कम मेरे राज्य के लिए उत्तराधिकारी तो हो जाएगा, जो मेरे बाद मेरे राज्य को संभालेगा। अब 6 रानियां मन ही मन छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। करती तो वो पहले भी थी, लेकिन अब तो एक हद तक उससे ईर्ष्या करने लगे। राजा हर पल रानी का ख्याल रखते। अब राजा ने राजपाट पर भी ध्यान देना कम कर दिया था, अब छोटी रानी के ख्याल में लगे रहते। इस तरह से राजा को देखकर रानियों को बड़ी जो जलन होती कि देखो हमारा तो जो औधा है वो कम हो गया। रानी क्या कहा, जब इसको बच्चा हो जाएगा तो फिर तो राजा हमें बिल्कुल नहीं पूछेगा, और जो हम रानी के साथ व्यवहार करते हैं अगर किसी दिन रानी ने बता दिया तो राजा तो हमें जेल में डाल देगा। अब 6 की 6 रानियां अपना सातिर दिमाग चलाने लगी कि कैसे राजा की नज़रों में रानी को गिराया जाए। अब 6 की 6 रानियां राजा से बोली, महाराज आपने राजपाट पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, ऐसे कब तक चलेगा। अभी तो रानी का 7वां महीना लगा है, क्योंकि धीरे धीरे समय बीत रहा था और रानी का 7वां महीना शुरू हो गया था।
आपको राजपाट पर ध्यान देना चाहिए। हम 6 रानियां, क्योंकि 7वीं रानी हमारी छोटी बहन के जैसी है, हम 6 की 6 मिलकर 7वीं बहन की जो अच्छे से देखभाल करेंगे। आप क्यों परेशान होते हो? राजा को तो रानियों के बारे में कुछ भनक ही नहीं थी। वह बोला, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारे होते हुए भला मुझे क्या चिंता है? तुम रानी का अच्छे से ध्यान रखो। राजा ने रानियों की बात मान ली और राजा ने एक घंटी बंधवा दी रानी के महल में। बोले कि मान लो किसी टाइम रानी तुम्हारे पास ना हो और तुम्हें कोई ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की, तो ये घंटी बजा देना, जिससे मैं दौड़ा चला आऊँगा। कोई भी परेशानी होगी तो। छोटी रानी बोली, ठीक है महाराज, क्योंकि छोटी रानी भोली बहुत थी, एकदम सीधी सादी थी, अलछल वो करना जानती नहीं थी। वो बड़ी सात्विक थी, पूजा पाठ प्रभु का जो गुणगान करती थी, अपना नियम कर्म करती थी, इसलिए उस पर भगवान की विशेष कृपा हुई थी। और भगवान भी तो जो सच्चे हृदय से भगवान को ध्याते हैं उन्हीं की तो सुनते हैं। अब धीरे धीरे रानी की सेवा में 6 बहनें लग गईं, वो जो उसकी बड़ी रानियां थी, लेकिन वो तो दिखावा करती थी। अब उन्होंने योजना बनाई कि राजा को परेशान किया जाए। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में घंटी बजाने लगी। घंटी बजाती राजा दौड़ा चला आता और पूछता, क्या परेशानी? रानी को तो पता ही नहीं होता छोटी को कि उसने घंटी बजाई है। तो राजा कहता, किस लिए बुलाया? तो रानी कहती, मैंने नहीं बुलाया। तो राजा कहता, अब तुम झूठ बोलने लगी हो, घंटी बजा देती और मुझे बुला लेती हो, पता मैं कितना ज़रूरी काम कर रहा था और मैं काम छोड़ कर आया हूँ। ऐसे करते करते रानी से राजा जो गुस्सा होने लगा कि जब कोई परेशानी नहीं है तो मुझे क्यों परेशान करती हो, और फिर मैंने 6 रानियों को तुम्हारी देखभाल में लगाया। रानी बेचारी कुछ नहीं कहती, चुपचाप रहती कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, राजा कैसे गुस्सा करते हैं। लेकिन वे 6 रानियां मन ही मन बड़ी खुश होती। अब रानी का 9वां महीना चल रहा था। अब राजा ने कहा कि घंटी मत बजाया करो, रानियां है ना तुम्हारे ध्यान रखने के लिए। वह बोली उसे ज़रूरत भी होती तो भी नहीं बजाती थी, क्योंकि उसे राजा के गुस्सा होने का डर था। अब जो 6 रानियां थी और धीरे धीरे समय बीता, रानी का प्रसव काल आ गया। अब जब प्रसव वेदना होने लगी तो रानी ने बड़ी रानी से पूछा, दीदी मुझे प्रसव होने वाला है और मुझे नहीं पता कि प्रसव कैसे होने वाला है, आप मुझे बताइए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। तब रानी ने कहा, अरे इसमें ऐसा क्या करना है, अंदर कोठरी बनी हुई है, कोठी होती थी, उसमें मुंह डाल और प्रसव हो जाएगा। वो बेचारी जानती नहीं थी और वह बोली कि रानी से कि दीदी दाई माँ को तो बुला दीजिए, अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा। रानी बेचारी दर्द में छटपटा रही थी। तो बड़ी रानियां कहने लगी, हाँ हाँ हम दाई को बुलाते हैं, ऐसा करो इतना तुम जो कोठड़ी में मुंह डालो कोठी में और बच्चा हो जाएगा। एक मटका ले लो या मटके के अंदर मुंह डालो और उसमें जो तुम्हें दर्द कम होगा। अब बेचारी भोली रानी जानती नहीं थी, उसने ऐसा ही किया। जब उसके एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए और दर्द से छटपटाहट से रानी जो बेहोश हो गई और बेटा बेटी ने जन्म लिया, तो अब यह देखकर तो 6 की 6 रानियां जल भुन गई। अरे इसने तो बेटा बेटी को जन्म दिया है, अब तो राजा बिल्कुल जो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा, अब तो इसी का राज चलेगा, हम तो दासियों की तरह रह जाएंगे। अब 6 रानियों ने एक दाई को, अपनी दासी को बुलाया और उसे लालच दिया कि हम तुझे सोने और असरफियों से लाद देंगे, तुम जाओ और यह इन दोनों बच्चे को ले जाओ और इन्हें मार दो जाकर। अब जो दासी थी वह उन बच्चों को ले गई, लेकिन वह दासी रानी छोटी रानी को बहुत चाहती थी। बड़ी रानियों के डर से वह कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि बड़ी रानियों ने बोल दिया था, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम पर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, राजा से मौत की सज़ा दिलवा देंगे। बेचारी दासी डर गई, दोनों बच्चों को लेकर चल दी।
अब छोटे छोटे राजकुमार और राजकुमारी, बड़े सुंदर सुंदर बच्चे, अब उसके अंदर ममता उमड़ने लगी, कैसे इन मासूम बच्चों को मार दूं। तभी उसने देखा कि जहाँ मिट्टी खोदी जाती है, खदान था, उधर ही उसने उन बच्चों को लिटा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे विष्णु भगवान, हमारी छोटी रानी की रक्षा करना, उसके इन मासूम बच्चों की रक्षा करना। वह तो आपको कितना मानती है, हर साल कार्तिक महीने में स्नान करने, गंगा स्नान करने जाती है, पैदल जाती है, पैदल आती है और कितना पूजा पाठ करती है। हे प्रभु, आप ही इसकी रक्षा करना। इतना कहकर दासी उन्हें उस खदान में लेटा कर आ गई। अब जब घर आई तो रानियों ने पूछा कि बच्चों को क्या किया, तो उसने कह दिया कि उनको मैंने मार दिया और नदी में बहा दिया। अब 6 रानियां बड़े इत्मीनान से खुश हो गईं और जहाँ रानी थी वहाँ उन्होंने ईंट पत्थर रख दिए और कहने लगी, रानी को तो ईंट पत्थर हुए हैं। राजा की घंटी बजा दी, राजा भी दौड़े दौड़े आए क्योंकि रानी का प्रसव काल था। राजा ने सोचा जरूर कोई खुशखबरी है। जब घंटी की आवाज सुनकर राजा महल में आया, तब तक 6 की 6 रानियों ने आपस में साजिश कर ली कि कैसे छोटी रानी को महल से निकलवाना है और अपनी उन्होंने साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। राजा आया तो 6 की 6 रानियां रोने लगी। राजा कहने लगा, अरे रानियों, इतनी खुशी के मौके पर तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हुआ है। तब वो कहने लगी, महाराज होना क्या है, देखिए रानी ने तो ईंट पत्थर जने हैं। महाराज बोले, भला ईंट पत्थर भी कहीं जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जब 6 की 6 रानियां बोली, महाराज आप ही सोचिए, आपने आम ला कर दिया, हम 6 बहनों ने भी खाया, लेकिन 7वीं रानी ही क्यों गर्भवती हुई, हम क्यों नहीं गर्भवती हुए। वो ढोंग कर रही थी, वो कोई गर्भवती नहीं थी। अगर गर्भवती होती तो बच्चे पैदा होते, कहीं ईंट पत्थर होते। ये देखिए ईंट पत्थर रखे हैं। अब राजा पहले तो विश्वास नहीं कर रहा था, जब रानियां जोर देने लगी तो राजा सोचने लगा, ये बात तो सही है, अगर गर्भवती होना था तो 6 रानियां क्यों गर्भवती नहीं हुई, जरूर रानी ने मेरे साथ छल किया है। राजा वहीं से उल्टे कदम हो गया और बोला, इस दुष्ट रानी को जो महल से बाहर निकाल दो, इसे तो मौत की सजा देनी चाहिए। इसने तो जो हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, इसे शर्म नहीं आई। अब 6 रानियां बोली, अरे नहीं नहीं महाराज, अपना दिखावा करने लगी, आप इन्हें मौत के घाट मत उतारिए, आप इन्हें कौवा उड़ाने के लिए बैठा दीजिए। ये महल के बाहर कौवा हाँकेंगी, महल से कौवाओं को उड़ाएंगी। राजा बोला, जैसी आपकी मर्जी। बड़ी रानियां बड़ी खुश हुई। रानी को होश आया तो कहने लगी, मेरे बच्चे कहाँ हैं। 6 की 6 रानियां तुनक्कर बोली, बच्चे? कैसे बच्चे? आज तक ढोंग करती रही, किसी को पता ना चले इसलिए। ये लो, तुमने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा ढोंग रचते हुए। छोटी रानी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि नहीं, उसने बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन बड़ी रानियों के और राजा के आगे उसकी एक नहीं चली। छोटी रानी को घर से निकाल दिया गया। अब वह बेचारी महल पर बैठी कौवे उड़ाती। अब उसे कोई रानी नहीं कहता, सब उसे कौवा हकनी कहने लगे। कौवा हकनी कहकर उसे बुलाते। फटे पुराने महल के जो राजसी वस्त्र थे वो उतार ले, फटे पुराने वस्त्रों से दे दिए पहनने के लिए। रानी का औधा तो उससे छिन चुका था। अब 6 रानियां बड़ी खुश थीं कि उनकी आंखों की किरकिरी अब दूर हो चुकी थी। छोटी रानी महल पर बैठी कौवा उड़ाती और अपने प्रभु की पूजा तब भी करती और अपने बच्चों को याद करके आंसू बहाती रहती कि हे प्रभु, अगर ऐसा ही मेरे साथ होना था तो मुझे क्यों गर्भवती किया। उधर उस गाय के भी जो एक बछड़ा हुआ और सबने बड़ी खुशी मनाई कि चलो गाय के तो बछड़ा हुआ है। लेकिन सब कहने लगे, अगर रानी के ईंट पत्थर होते। महल में जो सब चर्चा चल रही थी, कोई सब दासियां कह रहे थे रानी जो बड़ी साजिश का शिकार हो गई है, गाय को भी बछड़ा हुआ है। छोटी रानी झूठ नहीं बोल रही। महल के दास दासियों और प्रजा को छोटी रानी से बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर के मारे कोई भी कुछ नहीं बोलता था। अब उधर क्या हुआ, वो बच्चे रो रहे थे।
छोटे छोटे बच्चे कभी तो खेलने लगते, आंखें टिमटिमा रहे थे, एक दूसरे को देखते, और कभी रोने लगते भूखे प्यासे। उसी समय एक कुम्हार और कुम्हारी उस खादान में मिट्टी लेने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि जब बच्चे रोने की आवाज आई तो कुम्हार कहने लगा अरे कुम्हारी से कि देखो कहीं बच्चे रोने की सी आवाज है। कुम्हारी कहने लगी तुम्हारे तो बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम्हें तो बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं। कुम्हार इधर उधर देखने लगा तो क्या देखता है कि छोटे से लड़का लड़की जो खादान में पड़े हुए हैं, उन्हें देखकर पहचान गए कि ये जरूर छोटी रानी के बच्चे हैं, क्योंकि जिस कपड़े में वो लिपटे हुए था वे राजसी वस्त्र था। कुम्हार तो पहचान गया, लेकिन कुम्हार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस बात का खुलासा कर सके। वह बोला अपनी पत्नी से देखो ईश्वर ने हमें भी संतान नहीं दी है और हमारा राजा भी किसी साजिश का शिकार है, और छोटी रानी तो कितनी अच्छी है, सबके दुख दर्द में साथ रहती है, पूजा पाठ करती है, प्रजा की औरतों के साथ, नगर की औरतों के साथ कार्तिक स्नान करती है और गंगा स्नान करने जाती है, सबको कहानी सुनाती है, कितना अच्छा करती है। लेकिन नियति ने उसके साथ बड़ा बुरा किया है। बेचारी के ना ऐसा कलंक लग गया उसके नाम पर कि उसने ईंट पत्थर जन्म दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके तो लड़का लड़की पैदा हुए हैं। अब कुम्हार कुम्हारी के संतान नहीं थे तो वो भी खुश हो गए, सोचने लगे रानी की औलाद है तो हम इसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालेंगे, कभी नहीं अपना किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। कुम्हार कुम्हारी दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गए और उनका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े होने लगे, 3-4 साल के बच्चे हो गए तो कुम्हार ने अपनी बेटी के लिए एक घोड़ा बना दिया और बेटे के लिए हाथी बना दिया। वो दोनों खेलते तो 6 की 6 रानियां भी अच्छी बनने की कोशिश करती। राजा के सामने कार्तिक का महीना आया तो उन्होंने भी कहा कि हम भी कार्तिक स्नान करेंगे। छोटी रानी भी कार्तिक स्नान करती थी, लेकिन उसे तो हमने कौवा हकनी बना दिया। अगर हम कार्तिक स्नान करने जाएंगे तो नगर की औरतें हमें देखेंगी तो हमारे बारे में उनकी अच्छी सलाह बनेगी, अच्छा सोचेंगी और हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी रानियों से कोई भी दिल से लगाव नहीं रखता था, सिर्फ उनसे डर की वजह से लोग जो औरतें थी बोलती थी और उनके साथ हो लेती थी, लेकिन दिल से कोई भी उन्हें नहीं मानती थी। जब वो रानियां गंगा स्नान के लिए वहां से निकल कर जाती तब वो लड़की कहती थी चल मेरे घोड़े टुब्बक टू, मिलेगा राजा मिलेगी रानी, चल मेरे घोड़े टुब्बक टू। और वो कहता था लड़का चल मेरे हाथी टुब्बक टू, मिलेगा राजा मिलेगी रानी, जैसी करनी वैसी भरनी, चल मेरे हाथी टुब्बक टू। अब वो रोज जाती रानी, जब वो निकलती 6 रानी तो वो यही गाते। एक दिन रानियों की नजर उस बच्चों पर पड़ी, बिल्कुल शकल सूरत रानी से मिलती थी। उन्हें देखते ही कोई भी पहचान जाए ये रानी के बच्चे हैं। रानी ने देखा कि ये हमें देखकर ऐसा गाते हैं, चल मेरे घोड़े टुब्बक टू, मिलेंगे राजा मिलेगी रानी, जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे ही लड़का गाता तो यह बात रानियों को लग गई। मानो या ना मानो ये दोनों छोटी रानी के बच्चे हैं, लेकिन ये जिंदे कैसे हैं? यानी उस दासी ने हमारे साथ धोखा किया, और जो वह दासी थी वह उस महल को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चली गई थी। और तब रानी ने जाकर, बड़ी रानी ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगी राजा साहब 2 बच्चे हैं, बड़े ही दुष्ट हैं, संस्कार तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं देखते कि हम यहाँ के महाराज की पत्नी हैं यानी महारानी हैं, उन्हें हमारे लिए जो सर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए, हमारी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वो तो हमें देखकर उल्टा सीधा बोलते हैं। महाराज ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? महाराज कहने लगे ऐसा कौन गुस्ताख है जो हमारी रानी की शान में कुछ बोलता है? तो उन्होंने कहा कि एक कुम्हार के लड़का लड़की है और यही कोई 6-7 साल के बच्चे हैं। राजा ने से कहने लगे महाराज उन्हें सजा दो, नहीं तो देखना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। आज तक हमारी शान में किसी ने कुछ नहीं कहा, हमें तो उन्हें मरवा दो महाराज।
महाराज बोले, अरे छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ा होता तो सोचते भी, बच्चे हैं समझ जाएंगे। लेकिन रानी नहीं मानी, अनशन पार्टी लेकर लेट गई, क्योंकि छोटी रानी के बाद तो बड़ी रानी ही राजा की सबसे प्रिय थी। अब राजा रानी का विछोह छोटी का जैसे तैसे भूले थे, बड़ी रानी को वो खोना नहीं चाहते थे। अब राजा ने रानी की जिद के आगे हार मान ली। राजा ने जल्लादों को आज्ञा दी कि जाओ कुम्हार के पुत्र और पुत्री को लेकर आओ और उन्हें मारकर उनका कलेजा रानी को लाकर दो, जिससे रानी ठीक हो जाए। अब जल्लाद तो राजा की आज्ञा मानते, वो गए और कुम्हार कुम्हारी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसकी चलती है। दोनों बच्चों को ले आए, दोनों बच्चों को ले आए और उन्हें ले जाकर जो जल्लादों ने मार दिया और उनका कलेजा निकाल कर रानी को ले आए, क्योंकि रानी की तो यह सब साजिश थी। वह उनके कलेजे का करती क्या, उसने जो राजमहल का बगीचा था उसमें मिट्टी खोदकर दोनों बहन भाई के कलेजे को उसमें दबा दिया और ठीक होकर बड़ी खुशी खुशी राजा के साथ बड़ा अपनापन दिखाने लगी। राजा भी बड़ा खुश था कि चलो रानी ठीक है। उधर बेचारी कौआ हकनी रानी जैसा मिलता रूखा सूखा खाती और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए दुआ मांगती, कहती, हे प्रभु, मेरे बच्चे जहां भी हों वो खुश हों। उसे विश्वास था जरूर उसके साथ कोई साजिश हुई है। ईंट पत्थर को उसने जन्म नहीं दिया, उसे पता था कि उसने वह सचमुच में गर्भवती थी। बच्चों की हलचल उसने अपने पेट में महसूस की थी। उसने जो पीड़ा सही वो जानती थी कि वो मां बनी है, क्योंकि उसकी छाती में दूध उतरता था, क्योंकि जब तक मां नहीं बनती तो दूध क्यों आता था। अब रानी बेचारी रोती रहती, अपने बच्चों के लिए तड़पती, लेकिन उसे अब कोई रानी नहीं कहता था, सब कौआ हकनी कहते थे देखो रानी की किस्मत, कहाँ रानी थी और कहाँ अब कौआ हकनी बन गई। अब वो जो कलेजे थे रानी ने बगीचे में दबाए थे, उनके पेड़ बन गए, एक बेला का पेड़ और एक चमेली का। जो लड़का था वो बेला बन गया, जो लड़की थी वो चमेली बन गई। धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगे और उन पेड़ों में से इतना खुशबूदार फूल खिलते, क्योंकि बच्चों के जो आत्मा थी वो तो अपने माता पिता के लिए तड़पती थी। और भगवान की करनी ऐसी हुई कि वे बच्चे जो थे उन फूलों को, जब राजा की खिड़की खुलती तो चमेली और बेला के फूल राजा के शयन कक्ष तक गिर पड़ते और पूरे कमरे को ऐसे महका देते, ऐसी सुगंध भर जाती कि राजा मंत्र मुग्ध हो जाता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी जरा पता कीजिए हमारे शयन कक्ष में इतने सुंदर फूल कहाँ से आते हैं। राजा ने जो सब दास दासियों से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम तो कोई फूल राजा के शयन कक्ष में नहीं लाते हैं। लेकिन राजा का जो शयन कक्ष तो उन फूलों की महकों से ऐसा होता था, इतनी अच्छी खुशबू होती थी कि राजा को तो कुछ और पसंद ही नहीं आता था। इतनी अच्छी खुशबू से जो सारा कमरा महकता था कि बस अलग ही जादू होता था उस खुशबू में। अब मंत्री एक दिन उस बगीचे में घूम रहे थे तो मंत्री ने देखा, अरे इस बगीचे में ये फूल का पौधा कब उगा, बेला और चमेली का। उसने माली से पूछा तो माली कहने लगा, महाराज तकरीबन 6-7 महीने से ये फूल यहाँ पर हैं और इनके फूलों से पूरा बगीचा महकता है। तब जो सोचने लगा, जरूर राजा के पास यही फूल जाते होंगे। उसने माली से पूछा तो माली कहने लगा, नहीं राजा साहब, मैं तो कभी राजा के पास लेकर नहीं गया। अब जो मंत्री था उसने उन फूलों को जो तोड़ने की कोशिश की कि चलो आज राजा को मैं ही खुश कर देता हूं, जब मैं ये फूल लेकर जाऊंगा तो राजा बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन जैसे ही मंत्री ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तब चमेली का फूल कहने लगा, भैया बेला। तो बोले, हाँ बहन चमेली। मंत्री फूल तोड़ना चाहता है तो बेला कहता, लग जा बहन आकाश। तो
तो दोनों फूल बड़े ऊंचे हो जाते। मंत्री चाहकर भी नहीं तोड़ पाता। जब मंत्री ने आकर महाराज को यह बात बताई कि महाराज, हमारे बगीचे में बेला और चमेली के 2 पौधे उगाए हैं, जिन पर इतने खुशबूदार पौधे पर फूल लगे हैं कि बस पूरा महल कि पूरा बगीचा जो उसकी खुशबू से महक रहा है। पता नहीं कहां से वो पौधे उगे हैं। जब मैंने आपके लिए लाने का सोचा तो वो फूल आकाश में लग गए और उनमें से मुझे लगा कि कुछ आवाज जैसा सुनाई दिया। राजा बोले, अरे मंत्री जी, आप कैसी बातें करते हैं? बगीचे में तो हमने माली को रखा है, माली से पूछिए। तो वो कहने लगा, महाराज, उनकी फूलों की जो खुशबू है सबसे न्यारी है। ऐसी खुशबू आज तक हमने नहीं सूंघी, ना तो देखा है, ना ही सूंघी है कभी। इतना अच्छी खुशबू की वर्णन नहीं कर सकते। अब राजा सोचने लगा कि मेरे कमरे में भी तो ऐसी सुगंध उठती है, जरूर यह वही खुशबू होगी। राजा ने सेनापति को भेजा। सेनापति गया फूल तोड़ने के लिए तो चमेली कहने लगी, भैया बेला कि हाँ बहन चमेली, राजा का जो सेनापति आया है, अक लग जा बहना आकाश, कोई फूल नहीं देना। हमारी माँ के साथ क्या अत्याचार हुआ है, हमें कैसे मार दिया गया है, इन्हें कोई फूल नहीं देना। क्योंकि उन बच्चों को अपने जन्म की याद थी और ये तो सब प्रभु की लीला थी। अब वो लग गए आकाश। अब सेनापति भी लौट आया, उसने आकर राजा को सारी बात बताई। अब तो राजा का जो देखना जरूरी था कि अब तो चलकर देखना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। राजा गया, राजा को देखकर जो चमेली कहने लगी, भैया बेला कहाँ बहन चमेली, पिताजी आए हैं। ऐसे पिता का क्या जिसने हमारी माँ को कौवा हकनी बना दिया। लग जा आकाश, नहीं देना, न कोई चरण नहीं छूना, लग जाओ आकाश। दोनों फूल आकाश लग जाते। राजा ने खूब कोशिश की, सेना ने कोशिश की, लेकिन फूल नहीं टूटे। फिर राजा ने कहा कि जो भी इन फूलों को तोड़ देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा कर दी। पूरे नगर के हर एक औरत और जितने भी आदमी थे सबने कोशिश कर ली, हर एक जन ने कोशिश की, लेकिन फूल किसी ने नहीं टूटे, एक छोटी रानी को छोड़कर। छोटी रानी जब सब कहने लगे महाराज नगर में ऐसा कोई बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष नहीं रहा जिसने कोशिश नहीं की हो, अब पूरे नगर में सिर्फ एक छोटी कौवा हकनी रानी बची है। अगर वो और एक बार देख लेती तो कम से कम पता चल जाता कि ये फूल वो तोड़ सकती हैं या नहीं, क्योंकि इन फूलों में से कुछ आवाज आती है जो कुछ समझ में नहीं आती। अब राजा कहने लगा, अरे ठीक है उसे भी बुलाओ, लेकिन 6 की 6 रानियां कहने लगी, अरे वो क्या इतनी पवित्र है जो हम लोग तोड़ रहे हैं, हमसे नहीं टूट रहे, तो वो कौवा हकनी भला क्या करेगी? ना टाइम से नहाती है, ना खाती है, कौवा उड़ाती रहती है, भला उस गंदीली से क्या ये फूल टूटेंगे? जब प्रजा कहने लगी कि नहीं नहीं महाराज, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। अब प्रजा के आगे राजा भलो रानियों की थोड़ी ना कोई सुनते, वो तो प्रजा की सुनते। तो राजा ने आदेश दिया, जाओ उस कौवा हकनी को लेकर आओ। बेचारी अपने बच्चों के दुख में दुखी रोती सी, ऐसा भेष बन रहा कि उसे देखकर प्रजा को रोना आ गया। सबकी आंखों में छोटी रानी को देखकर आंसू आ गए। बड़ी रानियों ने घृणा से मुंह फेर लिया। राजा भी एक तरफ खड़ा हो गया। अब जब वो रानी आई तो चमेली कहती है, भैया बेला, कहाँ बहन चमेली, माँ आ रही है हमारी, देखो जिसने हमें जन्म दिया हमारी माँ आ गई। कहाँ बहन, क्या करूं, चरणों में गिर जा। दोनों फूल अपनी माँ के चरणों में गिर गए। यह देखकर प्रजा और राजा रानी बड़े हैरान हुए। कहने लगे, ऐसा क्या है इस रानी में जो ये फूल आते ही उसके चरणों में गिर गए? कहाँ तो आकाश को छू रहे, किसी के तोड़ने में भी नहीं आए, कितनी कोशिश कर ली। अब जो कुलगुरु को बुलाया गया, कुलगुरु ने अपना अनुमान लगाया, देखा, बताया कि एक काम करो, इन जो पौधे हैं, जो ये फूल हैं, इन्हें खोदो, इनकी मिट्टी
तब उनमें से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदना, हमें चोट ना लग जाए, तने से मत काटना, जड़ से खोदना। अब जब आवाज आई तो सब कहने लगे, भाई भूत है या प्रेत है, क्या बात है, इसमें से आवाज आ रही है। 5 हाथ छोड़कर खुदाई की गई तो देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बड़ी सुंदर सी लड़की और एक बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का उसमें बैठे हुए हैं। दोनों उठकर आए और अपनी माँ के चरण छुए, बोले, माँ हम तेरे और संतान हैं। यह देखकर तो सारी प्रजा हैरान रह गई कि ये क्या चमत्कार हो गया। कहने लगे राजा से कि देखो महाराज, हमारी कितनी शकल हमारी माँ से मिलती है। पूरी बात उन्होंने बताई कि देखो हमारी माँ ने कोई ईंट पत्थर नहीं जने, हमारा जन्म हुआ था, रानियों ने साजिश के तहत हमें मरने के लिए डाल दिया, कुमार कुम्हारी ने हमें पाला जो हमारे धर्म के माता पिता हैं। अब तो राजा को सच्चाई का पता चला। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि 6 की 6 रानियों को बंदी बना लो, इन्हें मौत की सजा दी जाती है। और छोटी रानी को सम्मान सहित महल में लाया गया। बेचारी इतने सालों 12 सालों से कौआ उड़ा रही थी। कौआ हकनी रानी को महल में लाया गया, उसे आदर सम्मान दिया गया। राजा ने रानी से बहुत माफी मांगी क्योंकि राजा तो अनजान था, वह तो साजिश का उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए बच्चों ने भी अपने पिता को माफ कर दिया। जब रानियों को मौत की सजा दी गई तो छोटी रानी कहने लगी, नहीं महाराज, मौत की सजा देने से तो दुख एक बार कट जाता है, एक बार मनुष्य तड़पेगा, छुटकारा उसे मिल जाएगा, लेकिन जो 12 बरस मैंने बिताए हैं अपनी संतान के लिए पल पल तड़पी हूं, उसकी सजा इन्हें भी कौआ हकनी के रूप में मिलनी चाहिए। 6 रानियों से राजसी वस्त्र गहने जेवर सब उतार लिए और महल पर कौआ उड़ाने के लिए 6 रानियों को भेज दिया। 6 की 6 रानियों को वही सजा मिली जो छोटी रानी को मिली। अब जो राजकुमार राजकुमारी थे वो महाराज से कहने लगे, महाराज आपने तो हमें, हमारी माँ ने, और आप तो हमारे जन्मदाता हो, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया है, लेकिन जो कुम्हार कुम्हारी हैं उन्होंने हमें अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार किया और पाला पोसा है। हमारे माँ बाप तो वो भी हैं, इसलिए उन्हें भी सम्मान सहित बुलाया जाए। और कुम्हार कुम्हारी को बुलाया गया और आदर सम्मान के साथ उन्हें महल में अपने साथ रख लिया। अब कुम्हार कुम्हारी भी बड़ी खुशी खुशी राजा के महल में रहने लगे। अब कौआ हकनी को उसके बच्चे मिल गए और उसकी पूजा का फल उसे प्राप्त हो गया और राजा को उसकी संतान मिल गई। अब राजा कोई निसंतान नहीं था, रानियों को उनकी करने की सजा मिल गई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।